लक्ष्मी के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाणभट्ट शुकनास के मुख से चंद्रपीठ को उपदेश दिलवा रहे हैं कि अगर कोई राजा इसे पकड़ भी लेता है, किसी के पास ये लक्ष्मी रुक भी जाती है, तो भी इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, एवं विधिया चानया दुराचार्या कथमपि देववशेन परिग्रहिता विक्लवा भवन्ति राजान सर्वाविनयाधिष्ठातां च गच्छन्ति। कहते हैं इस प्रकार की चंचला और दुराचारिणी भी लक्ष्मी किसी के पास भाग्यानुसार आ जाती है तो राजा लोग इसको पा लेने पर बेचैन हो जाते हैं, सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं। देखिए, एक शब्द एवं विद्या इस प्रकार की चंचल स्वभाव वाली अपीच है और भी दुराचार्य दुष्ट आचरण वाली अन्य इस लक्ष्मी से कथम अपि किसी भी प्रकार देववशी यानी भाग्य से परिगृहिता अपनाए गए आलिंगन किए गए राजा लोग विकलवा बेचैन परेशान भवंती हो जाते हैं। तथा ही अभिषेक समय एवं चैषाम मंगल कलश जलैर प्रक्षाल्यते दाक्षिणम अग्निकार्य धूमेन मलिनीकृत्य हृदय पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भीरिवापनीयते शांति उष्णिष्पटबन्धने भावोच्छाद्यते जरागमन स्मरणम आतपत्रमण्डलेने वापवार्यते परलोक दर्शनम चामर्योनैरिव अप्रियते सत्यवता वेद दंडैरिवोत्सार्यन्ते गुणा जब शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवदा ध्वजपट पल्लैरिव परामर्श्यते यशः। क्योंकि इन राजाओं की उदारता चतुरता मानव राज्याभिषेक के समय ही मांगलिक कलशों के जल से धो दी जाती। कवि की कल्पना देखिए, इनका हृदय मानव यज्ञ के धुएं से ही धूमिल हो जाता है। सहनशीलता सहिष्णुता मानव कुल पंडित की कुशाग्र रूपी झाड़ू से झाड़ दी जाती है। बुढ़ापे के आने का आसमान मानव पगड़ी के रेशमी कपड़े से ढक दिया जाता है। परलोक या जन्मांतर की दृष्टि मानव राज छत्र के घेरे से छुपा दी जाती है। सत्य बोलना मानव चवरों की हवा से उड़ा दिया जाता है। शौर्यशील आदि गुण मानव बेंत की चरी से दूर भगा दिए जाते हैं। आशीर्वाद या शाबाशी मानव जय जयकार के कोलाहल से तिरस्कृत हो जाती है। कीर्ति मानव पताका के वस्त्र की किनारी से ही पहुँच दी जाती है। कवि की जो बालक है चंद्रपीठ से शुकनास किस प्रकार समझा रहे हैं कि राज्यों में किस प्रकार से दुर्गुण आते हैं, उसे बड़े ही तरकीब से बता रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। तथा ही क्योंकि अभिषेक के समय एवं राज्याभिषेक के समय ही ऐशाम इन राजाओं का दाक्षिण्यम उदारता मंगल कलश जल मानव मांगलिक कलश के जल से प्रक्षालित धो दी जाती है। अग्निकार्य धूमेन मानव अभिषेक कालीन यज्ञ के धुएं से हृदयम अंतःकरण मलिनीकृत धूमिल कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी मानव कुल पंडित के कुशा के अग्रभाग रूपी सम्मार्जनी यानी झाड़ू से शांति सहनशीलता अपनी से झाड़ कर दूर कर दी जाती है। उष्णिश पटबंधे नहीं मानव पगड़ी के रेशमी वस्त्र से जरा आगमन स्मरणम वृद्धावस्था भी आएगा इस प्रकार का स्मरण अवच्छाद्य से ढक दिया जाता है। आतपत्र मंडलेन मानव राजकीय छत्र के घेरे से परलोक दर्शनम जन्म जन्मांतर का दर्शन अपवारित रोक दिया जाता है। चामर पहुनई मानव चवर की हवा से सत्यवादिता सच बोलना अप्रिय उड़ा दिया जाता है। वेत दंड मानव वेद के डंडों से गुणा शौर्य आदि गुण उत्सारित भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलई मानव जय जयकार के कोलाहल से साधुवदा आशीर्वाद तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वज पट पल्लई मानो पताकाओं के वस्त्र के छोर से यशमानी कीर्ति को परामर्शित यानी पहुँच दिया जाता है। भावार्थ ये है कि अति चंचला और दुराचारिणी इस लक्ष्मी के द्वारा कोई राजा अपना भी लिया जाए, मानो कोई राजा कोई लक्ष्मी पसंद कर भी ले तो भी ये समस्त दुराचारों का वह व्यक्ति केंद्र स्थान हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि राज्याभिषेक के समय अपने यहाँ परंपरा रही है भारत में भी, और सभी जगह अपने अपने
परंपराएं होती है तो मांगलिक कलश अपने यहाँ लाए जाते हैं। कवि कल्पना करता है मानो उस मांगलिक कलश के जल से ही राज्याभिषेक के समय प्रयुक्त जो जल है उससे और यज्ञ का जो धुआं होम इत्यादि किया जाता है मांगलिक कर्म धुआं के द्वारा पुरोहित की जो कुशा है जो मांगलिक कर्म में आती है, पगड़ी पहनाई जाती है, राजा को छत्र धारण करवाया जाता है, हाथ में दंड दिया जाता है, सेवक लोग चवर से हवा करते हैं, जय जयकार होती है, पताका राजा की फहराई जाती है। इन सब के द्वारा उनमें है तो ये सभी अच्छी चीज़ें और उदारता को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कल्पना देखिए मानो उदारता, सहृदयता, सहिष्णुता, परलोक का भय, सत्यवता, गुण, कीर्ति आदि सभी इन साधनों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, धो दिए जाते हैं, पौंध दिए जाते हैं। भाव ये है कि वह राजा स्वयं में बेकाबू हो जाता है, अपने आप को ये सब कुछ समझता हुआ किसी की परवाह नहीं करता। इस गद्यखंड में क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से लक्ष्मी के अवगुणों का वर्णन किया गया है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भीरी में रूपक से उत्प्रेक्षा है और अन्यत्र केवल क्रिया उत्प्रेक्षा है। भाव ये है कि पहले सारे गुण होते हुए भी जैसे अभिषेक होता है तो अपने गुणों को अपने आप से दूर कर देता है, क्योंकि राजा में घमंड आ जाता है। केचित श्रमवश शिथिल शको निगलपट चपलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर्मनस्विजन गर्रिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना धनलवलाभावलेप विस्मृत जन्मानो जन्मक्वक दोषोपचितेन दृष्टा सदैव रागावेशेन बध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसी पंचविपे अनेक सहस संख्ये विविन्द्रियी रायस्यमाना प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहसतामिवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा विवलतामुपयन्ति। देखिए कितना बड़ा वाक्य, पूरे पैराग्राफ का एक ही वाक्य। इसका अर्थ है कुछ राजा लोग थकान से शिथिल यानी ढीले पड़े हुए मयूर आदि पक्षियों की ग्रीवा के समान चंचल एवं जुगनू की क्षणिक चमक के समान क्षण भर को प्रिय लगने वाली स्वाभिमानी या विद्वानों द्वारा निंदित संपत्तियों से लुभाए हुए थोड़े से धन के लोभ से उत्पन्न अहंकार के कारण अपने जन्म वृत्तांत को भूल जाने वाले वात पित्त कफ दोषों से बुद्धि को प्राप्त खराब खून के समान काम क्रोध आदि दोषों से बड़े हुए विषयानुराग के आवेग से पीड़ित किए जाते हुए अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगने की प्रबल इच्छा से 5 होते हुए मानो अनेक हजारों की संख्या वाली इंद्रियों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। स्वभाव से चंचल होने के कारण अवकाश मिलने पर एक होते हुए 1000 रूपों को प्राप्त किए हुए के समान मन से व्याकुल किए जाते हुए राजा लोग उद्विग्नता या अधीरता को प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ा वाक्य, एक शब्द का अर्थ देखिए इसमें। केचित कुछ राजा लोग श्रम वश शिथिल शको निगलपुट चपला भी, श्रम के कारण अर्थात थकान से शिथिल हुए पक्षियों के गर्दन की भांति चंचल या खद्योतोन्मेष मूर्त मनोहरा भी, खद्योत यानी जुगनू नामक जो कीड़ा है उसकी चमक कितनी होती है, कीड़े की चमक के समान उन्मेष मूर्त क्षण भर मनोहरा भी, सुंदर लगने वाली मनस जन गर्रिता भी, स्वाभिमानी या ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा निंदित संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हुए राजा लोग धन लव लाहबावलेप विस्मृत जन्मान, धन के लव यानी टुकड़े मात्र के लाभ से अहंकारित होकर अपने जन्म वृत्तांत पूर्व जीवन को भूल जाने वाले अनेक दोषोपचितेन, बहुत सारे काम क्रोध आदि अनेक दोषों के बढ़ने से और रक्त पक्ष में वात पित्त कफ आदि दोषों के बढ़ने से दुष्टाश्रदेव खराब खून के समान रागावेशन विषयासक्ति से बाध्यमाना पीड़ित किए जाते हुए विविध विषय ग्रास लाल सही अनेक प्रकार के सांसारिकों के भोग की आकांक्षा वाली पंचमी रपी 5 होती हुई अनेक संख्या अनेक हजार संख्याओं में होने वाली के समान अर्थात संख्या में 5 होती हुई हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाली जो इंद्रियां हैं नेत्र जीवा कर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा आयस्य माना पीड़ित किए जाते हुए प्रकृति चंचलतया स्वभाव से ही चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरण अवकाश मिल जाने पर
फैल जाने के कारण एक नापी अर्थात अकेला होता हो भी सस्ता में उपगति मानो हजारों बने हुए मनसा चित्त से आकुली क्रियमाणा व्याकुल किए जाते हुए विवलता उद्विग्नता को यानी अधीर तक उपयांति प्राप्त हो जाते हैं। अरे कर्मेंद्रियाँ 5 हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5 है और मन अकेला है, लेकिन एक एक मन के ही हजारों मन हो जाते हैं। एक ही इंद्रिय अत्यधिक अपने आकर्षित करती है। इस प्रकार अत्यंत मन और इंद्रियों के वश में होकर के व्यक्ति क्या हो जाता है, अधीर और उद्विग्न हो जाता है। भाव की चंचला लक्ष्मी की क्षणिक चक्काचौंध एवं मनोहरता से लुभाए गए कुछ राजा लोग अत्यंत व्याकुलता का अनुभव करने लगते हैं। थोड़ी संपत्ति मिलती, अहंकार में भरे हुए राजाओं को अपने जन्म की भी याद नहीं रहती। सांसारिक विषयों की भोग की इतनी उत्कट अभिलाषा होती है कि 5 ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया हजारों की संख्या में मानव बदल जाती है और एक संख्या वाला मन भी हजारों रूपों का मानो हो जाता है और व्यक्ति को जो थोड़ी लक्ष्मी के अहंकार में भर गया है उसे परेशान करने लगता है। क्षणिक सुख कितना पीड़ादायी है इसका अनुमान भी इन लोगों को नहीं रहता है।